शिर्क अकबर करने वाला आदमी हमेशा हमेश जहन्नम के अंदर रहेगा। शिर्क अकबर करने वाला आदमी क्या होगा? हमेशा हमेश कहाँ रहेगा? जहन्नम के अंदर रहेगा। क्यों? दलील उसकी क्या है? कुरान हदीस से दलील होनी चाहिए। दलील उसकी यह है, सूरह माइदा की आयत नंबर 72 है। फरमा इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह, कि वो आदमी की जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा, ठीक है, फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, अल्लाह ताला ने ऐसे आदमी के ऊपर जन्नत हराम कर दी। कि जो आदमी शिर्क अकबर करेगा अल्लाह ताला के साथ, शिर्क करेगा अल्लाह ताला के साथ, फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, ऐसे आदमी के ऊपर अल्लाह ताला ने क्या कर दिया है? जन्नत को हराम कर दिया। यानी किसी सूरत में जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। दूसरी बात, वमाअवाहुन नार, उसका ठिकाना क्या है? जहन्नम है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और जालिमों के लिए कोई मददगार वहां पे नहीं होगा। तो शिर्क अकबर का नुकसान क्या हो गया? हमेशा आदमी को जहन्नम में रहना पड़ेगा। फिर दूसरी चीज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया मन लक़ियल्लाहु युशरिक बिही शयअन दख़लन नार, कि जो इस हालत में अल्लाह से मुलाकात करेगा कि वो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराता होगा, तो वो आदमी कहाँ पे दाखिल होगा? जहन्नम के अंदर। कैसे? जो अल्लाह के अलावा से मांगता होगा, औलिया से, सालिहीन से, नेक लोगों से, बुजुर्गों से मांगता हो, क्योंकि दुआ इबादत है। तो इबादत किसके लिए है? अल्लाह के लिए। न्याज नजर किसके लिए है? अल्लाह के लिए। लेकिन हमने कहा जी फलां बुजुर्ग के लिए हमने बकरा माना है कि वहां पे लेके देंगे, तो हमने शिर्क अकबर की। समझ में आ रही है? जिन्नों के नाम पे लोग ज़बह करते हैं। किसी आदमी को जिन्न आ जाता है, बात लंबी हो जाएगी, तो लोग क्या करते हैं? जादूगर कहता है हाँ इसके आदमी के पास से आप चले जाओ, तो उसके बदले में क्या लोगे? तो वो क्या कहता है कि मैं बकरा लूंगा, मैं भेड़ लूंगा, और या मैं मुर्गा लूंगा। तो क्या करना है? लेकर क्या करना है? और जी फलां जगह पे ले जाओ, फलां पानी पे या फलां जगह पे उसको ज़बह करो, और उसका कलेजा वहीं पे डाल दो, या उसका आप सर काट के वहीं पे डाल दो, तो बाकी क्या करो? बाकी चलो आप खा लो, उसमें कोई मुश्किल नहीं। तो ये जादूगर क्या करता है कि उस शैतान के साथ मिला हुआ होता है। तो शैतान कहता है कि हमें कुछ खिलाओ। शैतान भी गोश्त खाते हैं। वो कहते हैं कि हमें क्या करो? हमें आप हमारे नाम पर जानवर ज़बह कराओ, अल्लाह के साथ कुफर करो, तो हम इस आदमी के साथ से चले जाएंगे। तो शैतान का मकसद ही यही है। शैतान कहता है इंसान कुफर कर ले तो शैतान राजी हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये जो लोग ये कब्रों पे लेकर, ज़ियारतों पे लेके, मज़ारों पे लेके, दरख्तों के नीचे लेके जानवर ज़बह करते हैं, मुर्गे, औरतें नंगे पाँव जा रही हैं, तो ये शिर्क अकबर है। क्या है? फिर कब्रों का तवाफ करना, ये शिर्क है। चादरें चढ़ाना जाके वहाँ पे, फिर बुजुर्गों से नफ़ा नुकसान का मालिक समझना कि ये हमें नफ़ा देंगे या हमें नुकसान देंगे, तो ये शिर्क अकबर है। और शिर्क अकबर करने वाला आदमी, अभी आपने पढ़ लिया कुरान की आयतों के साथ, कि वो आदमी कहाँ पे जाएगा? जहन्नम में जाएगा, और हमेशा हमेशा जहन्नम के अंदर रहेगा। तो ये शिर्क अकबर आप ना करें। तवाफ किसी के लिए ना करें, ठीक है नहीं? नजर व नियाज अल्लाह के लिए करें, दुआ अल्लाह के लिए करें, कुर्बानी अल्लाह के लिए करें। समझ में आ रही है बात?